मैं अभी थोड़ी देर पहले ही आपको चर्चा करा रहा था कि नाम की बड़ी महिमा है। नाम के सहारे ब्रह्मा सृष्टि को बनाते हैं, समाधि में बैठ शंकर नाम को ही ध्याते हैं। कलयुग में केवल एक नाम ही आश्रय है जो भव सिंधु से पार लगाता है। बाबा तुलसी भी तो गाते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमेरे सुमेरे नर उतरे ही पारा, सुमरे सुमरे नर उतरे ही पारा। कलयुग में केवल नाम के प्रभाव से ही जीव सदगति को प्राप्त कर जाता है। इसलिए भैया कलिकाल में यदि भगवान को पाना चाहते हो तो हम में इतना सामर्थ्य नहीं कि हम तपस्या कर सके। या 3 घंटे तो कथा में बैठा नहीं होता, कौन महाराज घर परिवार सब छोड़कर बाबा जी बनेगा? बोलो। और कुछ लोगों को तो लगता है महाराज बाबा बनने में ज्यादा फायदा है। हमने कहा क्यों? बोले बाबा बनने का एक फायदा ये है कि एक तो खाने को बड़ा जोरदार मिलता है, खाने को बढ़िया मिले, लोग कहे महाराज, ऊपर से सब लोग महाराज जी करते हैं, बड़ा फायदा। मैंने कहा एक बार आओ इस लाइन में फिर पता चले। लोगों को क्षमा करना बात जरा कड़वी है, पर हमारी दोष बुद्धि ऐसी हो गई है कि अगर हमारे सामने भगवान भी आ जाए ना तो उसमें भी हम कोई ना कोई कमी ढूंढ लेंगे। तो हमें यह मतलब नहीं है कि कथा का फायदा क्या है, हमारा फोकस कहां जाएगा? अरे यार महाराज जी का तो बड़ा चकाचक आराम है, ना कुछ काम ना धाम, बस बढ़िया पड़े पड़े, बस आशीर्वाद देना, खाना पीना, और बस 3 घंटे का ही तो प्रवचन है। बाबा जी एक बार 2 घंटे के लिए अपना माइक दे के देखे, ऐसा बढ़िया प्रवचन करेंगे कि ये चित्रकूट वाले महाराज जी भी फेल, बस एक मौका मिल जाए। कई लोग ऐसा भी मन में सोचते रहते हैं। भैया तप त्याग साधना बहुत जरूरी है, भजन का बल बहुत जरूरी है। तो आज के समय में हम इतना तप कर नहीं सकते हैं, समाधि तो हमारी लग नहीं सकती है। आजकल पता है महाराज, लोगों के एकांत में बैठने को कह दो और उसके हाथ से मोबाइल ले लो तो दुनिया में उसको ऐसा लगेगा जैसे सबसे बड़ी जेल की सजा उसको होगी, काला पानी मिल गया है सजा में। आपको पता है अभी आजकल माताएं आकर कहती हैं हमसे, बोले महाराज जी हमारे सेठ जी शराब बहुत पीते हैं, जुआ बहुत खेलते हैं। देखना 2035-2040 के आसपास में देखना लोग हमारे पास आके कहेंगे महाराज जी क्या बताए, हमारे सेठ जी को मोबाइल की बहुत खतरनाक बीमारी लगी है, कोई ऐसा उपाय बताओ कि इनका मोबाइल छूट जाए। जैसे व्यक्ति महाराज मोबाइल में एडिक्टेड हुआ जा रहा है, आने वाले टाइम में इसके लिए भी लोग साइकोलॉजी ढूंढना है, जो है डॉक्टर ढूंढना शुरू कर देंगे कि मोबाइल की लत कैसे छूटे। दो 2035-2040 के समय यही सजा दी जाया करेगी कि तुम्हारी यही सजा है, तुमने ये गलती की है, 3 महीने तक तुम मोबाइल से दूर रहोगे। उसको यही लगेगा भैया इससे बड़ी सजा और क्या हो सकती है। पहले के समय में महाराज चोर लुटेरे लोग कितने होते थे, रात रात को आते थे, डाका डाल के ले जाते थे। आजकल चोरों ने भी अपना बिजनेस ठप्प कर दिया। क्यों? बोल रहे जाए कहां,
उनका तो मेन टाइम में होता है 2 बजे 3 बजे का, और आजकल तो फोन चलाने वाले 2-2 3-3 बजे तक ऐसे ही जगते रहते हैं। चोर भी अपना काम छोड़ दिया महाराज। इतनी बुरी आदत लोगों को फोन की लगी है। तो कौन ध्यान करेगा, कौन समाधि में जाएगा? आप ही बोलो ना, किसी में इतना सामर्थ्य नहीं। तो बंधुओं, ना तप है, ना साधना है, ना समाधि है, ना यज्ञ है। क्यों? क्योंकि कलिकाल में इन सब माध्यमों से यदि हम भजन करेंगे तो भगवान को पाना बड़ा कठिन हो जाएगा। तो क्या करें? बोले कलयुग में सबसे सरल है भजन। भजन कौन नहीं कर सकता? सब कर सकते हैं। इसीलिए तुलसीदास जी भी कह रहे हैं, कलयुग केवल नाम आधारा। यह कलिकाल में जीव नाम के बल से ही भगवान को प्राप्त कर सकता है। इसलिए हर परिस्थिति में चलते फिरते, उठते बैठते, सोते हंसते, खाते नाचते, गाते पीते, प्रत्येक परिस्थिति में भगवान की याद करो। सूरदास दो नाव चढ़ो है, को उतारो पार, हमारे राम कृष्ण आधार। पार उतर जाओ। नाम की महिमा है। कथा आती है ना, जब राम जी के नाम का पत्थर में अंकित करके प्रभु का नाम, पत्थर जब नल नील फेंक रहे थे तो समुद्र में वो पत्थर तैरने लगे। राम जी ने देखा भाई ये जादू तो बड़ा जोरदार, एक बार अपन भी ट्राई कर ले। पर सबके बीच में ट्राई किया, कहीं डूब गया तो बड़ी बेइज्जती होगी। तो एकांत में राम जी ने एक पत्थर उठाया। बोले जब हमारे नाम से पत्थर तैर रहा है तो हम फेंकेंगे तो भी तैरेगा। तो राम जी ने चुपचाप पांडाल से पीछे आए और समुद्र के पास एक पत्थर उठाया और फेंक दिया। और जैसे ही पत्थर फेंका, सत्य कहता हूं पत्थर डूब गया। राम जी ने कहा चलो अच्छा हुआ किसी के सामने नहीं फेंका, नहीं तो बहुत बेइज्जती होती। राम जी मुड़े तो पीछे वही बजरंगबली हनुमान जी खड़े थे। राम जी ने कहा हनुमान तुमने कुछ देखा तो नहीं? बोले प्रभु मैंने क्या क्या नहीं देखा ये पूछो। क्या क्या देखा ये नहीं पूछो, क्या क्या नहीं देखा सब देखा। बोले हनुमान तुमने देख लिया, सुन अब किसी से बताना नहीं, किसी से कुछ बोलना नहीं। बोले प्रभु आप बोलने की बात कह रहे हैं कि मैं ढिढोरा पीट पीट के कहूंगा क्या? राम जी ने पत्थर फेंका और पत्थर समुद्र में डूब गया। राम जी ने हनुमान जी के मुख पर हाथ रख दिया। अरे मत बोलो, मत चिल्लाओ, बड़ी बदनामी होगी। पर हनुमान बात मेरी समझ में नहीं आई कि तुम्हारे द्वारा मेरा नाम अंकित पत्थर फेंका हुआ तैर रहा है और मैं खुद फेंक रहा हूं तो डूब रहा है। हनुमान जी ने कहा प्रभु आप ही बताओ, आप यदि पत्थर फेंकेंगे तो डूबेगा ही ना। क्यों? अरे ये पत्थर के अंदर एक ही तो बल है। इन पर जब राम नाम अंकित है तो यही बल है इनके पास ही, कम से कम यही नाम के सहारे ये तैर जाएंगे, इस सिंधु को समुद्र को पार कर जाएंगे। और जब आप ही इनसे इनको अपने से दूर कर देंगे तो ये पत्थर भी सोच रहे होंगे कि जब राम जी ने हमें अपने से दूर कर ही दिया तो अब हम इस समुद्र में तैर कर करें भी क्या, किसके सहारे पार जाए, इसलिए डूब जाना चाहिए। तो डूबेंगे ही। तो भैया ये राम की महिमा है। यह नाम भव से पार लगा देता है।